Greetings children. Today we will start a new unit number 7, factors and multiples. Before that, let's understand what are factors. For that, let's consider an example. I have taken 21. So first of all, what are factors? Actually, factors are exact divisor of a given number. So this is 21. You have to tell that 21 is exactly divided by which number? First of all, it is exactly divided by 3. 3 sevens are 21. So one of its factor is 3. One factor is 7. 1 21s are. So 1 is also a factor of 21 and 21 itself is also a factor of 21. In very simple words, you have to see कि जो 21 है वो किस किस के टेबल में आता है. सबसे पहले 1 की टेबल में सब आते हैं. सो 121 are 21. तो जब हम 1 से 21 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 0. 21 को 21 से डिवाइड करोगे, अगेन रिमाइंडर विल बी 0. 3 को 21 को 3 से डिवाइड करोगे, लेट्स चेक इट. 21 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 sevens are 21. अगेन रिमाइंडर इज 0. फाइन. नाउ let's divide 21 by 7. 7 3s are 21. Again the remainder is 0. So what are factors? It's very clear from this division that factors are exact divisor of the number. Now let's understand properties of factors. First property is 1 is a factor of every number. Look here. Two examples I have taken. Factor of 21 we have already done. Now factors of 11. First of all, let's see factors of 11. There are only 4 factors of 11. 1, 3, 7 and 11. It means in very simple words, 21 सिर्फ 4 के ही टेबल में आता है. 1 के टेबल में सब आते हैं, अपने टेबल में सब आते हैं. तो दो तो टेबल ऐसे हैं, सबके फैक्टर्स दो तो होते ही होते हैं. 1 एंड नंबर इटसेल्फ सबके होते हैं. जितने भी नंबर्स हैं, 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ के सबके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. उसके अलावा वी हैव टू चेक वो और भी किसी टेबल में आते हैं. तो यस, 21 3 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है. क्लियर. अब नेक्स्ट है, मैंने लिया फैक्टर्स ऑफ 11. नाउ 11 इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स अपने अलावा और किसी भी नंबर्स में और किसी भी टेबल में नहीं आते. ठीक है. सो 11 इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं और या फिर 1 के टेबल में आते हैं. इसके अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आते. सो 11 इज अ प्राइम नंबर. क्लियर. नाउ फर्स्ट लेट्स रीड प्रॉपर्टीज अगेन. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ठीक है. दोनों में देख लो, 1 तो फैक्टर होगा ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर का वो खुद भी फैक्टर होगा. लाइक 21 नंबर है, इसका फैक्टर 21 भी है. 11 नंबर है, इसका फैक्टर 11 भी है. यानी कि नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये दो फैक्टर्स तो है ही. नेक्स्ट इज अ फैक्टर इज ईदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर. ठीक है. या तो वो 21 जैसे हमने नंबर लिया, तो जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे वो 1 से शुरू होंगे और 21 तक ही होंगे. इससे आगे भी नहीं होंगे, इससे कम भी नहीं होंगे. 0 फैक्टर नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट है, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. हर नंबर के सिर्फ 1 को छोड़कर हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं. 1 का भी सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 है ना. 0 का भी सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 0. तो 0 और 1 ये दोनों के दोनों हमारे इनके हम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते. ठीक है. फैक्टर्स होते हैं 2 से शुरू होते हैं. 2 का फैक्टर क्या है? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 2. 1 और 2 दो ही फैक्टर्स हैं. 3 के भी दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और 3, क्योंकि और 3 और किसी टेबल में नहीं आता. क्लियर. Yes, now children, there are 2 ways of finding the factors. One is finding the factors using multiplication and other method is finding the factors using division. Now children, let's start exercise 7.1. Question number 1 is
find the factors by division. Now in this question, question number 1, we have to find the factors of 12 here by division. Okay, now let's start. First of all, write 12 divided by 1. सबसे पहले आई टोल्ड यू कि हर नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही होता है ना. 12 को 1 से डिवाइड करके देखो, 1 क्या आएगा आंसर 12. फाइन. अब 12 को हम देखते हैं करके 2 की टेबल में. 2 के टेबल में 12 आता है. यस. कब आता है? 6 2 6 12. आप इसको 6 2 12. ठीक है. ये डिवीजन फैक्ट है, इसका ऑपोजिट होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. डिवीजन फैक्ट है 12 डिवाइडेड बाय 2 is 6, इसका ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट होता है 6 2 12. नाउ लेट्स डिवाइड. करके मत देखो, पहले सोच लो. 12 3 के टेबल में आता है. यस. 3 4 12. 3 लिखो. 3 4 12. 4 3 12. 3 4 12. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप, 12 को 4 से डिवाइड करके देखो. 12 डिवाइडेड बाय 4. 4 के टेबल में 3 पे देखो ऊपर ही आया था. 4 3 3 4. तो 4 3 12. 3 4 12. अब ये रिपीट हो गया स्टेप, तो यहाँ पे आप लिख दोगे रिपीट. रिपीट हो गया, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे. ठीक है. रिपीटेड, रिपीट, स्टॉप. फाइन. अब हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं. बहुत इजी वे है, सबसे आसान तरीका बताऊंगी आप कैसे लिखेंगे. आप इसके बाद मैंने क्यों नहीं निकाले टेबल्स, इसलिए नहीं निकाले क्योंकि ये यहीं पर रिपीट हो गया. अब यही वापस रिपीट होंगे. इसके बाद आप करोगे 5 की टेबल में नहीं जाएगा, फिर 6 की टेबल में जाएगा, 7 8 9 10 11 की टेबल में नहीं जाएगा, सीधा 12 की टेबल में जाएगा. ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इसे करने का. ठीक है. अब आप इसके फैक्टर्स लिखोगे. 1, देखो ये यू शेप बनती है पूरी. 1 2 3 4 3 4 6 12. ठीक है. यहां से शुरू करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे. जो रिपीट हो रहा है उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे. इसलिए जो मैंने ये यू बनाया ना, बट आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया कि वैसे फैक्टर्स को लगाते हैं. जो रिपीट हो रहा है उस लाइन को छोड़ दो, बाकी सारे फैक्टर्स हैं. अब लिखना शुरू करो, ऊपर से लिखना शुरू करोगे. 1 2 के बाद 3 फैक्टर है, 3 के बाद 4 फैक्टर है, 4 के बाद 6 है फैक्टर, और जो लास्ट फैक्टर है वो 12 है. देखो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सबसे पहला फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ. ठीक है. और बीच में ये नंबर्स हैं जो 12 के फैक्टर्स हैं. इनके अलावा और कोई भी 12 के फैक्टर्स नहीं है. ठीक है. इसलिए आप हर को टेबल से चेक करोगे ताकि आपके कोई भी फैक्टर्स मिस ना हो जाए. क्लियर. सो ये है हमारे फैक्टर्स ऑफ 12. अब मैं आपको समझाऊंगी बी पार्ट. बी पार्ट का नंबर थोड़ा बड़ा हो गया 42. अब 42 को हमें साइड पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा. देखो 12 का टेबल इजी था. इससे पहले मैंने आपको 21 का दूसरे मेथड से सिखाया था मल्टीप्लिकेशन. ये हम कर रहे हैं बाय डिवीजन मेथड. तो डिवीजन मेथड में मैंने आपको वहां पे मल्टीप्लिकेशन मेथड में 21 का दिखाया था, 11 का दिखाया था. यहाँ पर हमने अभी 12 का किया, नेक्स्ट अब 42 का करेंगे. और इन सब नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर ये 42 है, तो इसको ध्यान से समझना. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ 42 आगे लिख लो. डिवाइडेड बाय, सबसे पहला काम, सबसे आसान काम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो नंबर खुद आता है, तो आंसर होगा 42. ठीक है. अब हम 42, देखो इसके पीछे 2 है. 2 मतलब ये इवन नंबर है. इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं. तो जिसके भी पीछे 0, पीछे मतलब वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये 5 में से कोई भी डिजिट होगा वंस प्लेस पे, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा. ठीक है. तो ये 100% 2 से डिवाइड होगा. चाहे आप इसको रफ में डिवाइड करके देखिए. आप क्वेश्चंस के लिए ये इसके लिए जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको राइट साइड पर रूलर से लाइन खींचनी होगी, उस पर आप लिखोगे रफ वर्क, और ये मुझे देखना है. ठीक है. यस. नाउ 42 डिवाइडेड बाय 2, इसको वर्बल करके देखे पहले. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना. तो क्या आया? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 इसका आ गया. 21 आ गया ना. क्वेश्चन डिवाइड करते हो तो जो आंसर आता है उसे क्वेश्चन कहते हैं ना. और जो रिमाइंडर है, इन सब के रिमाइंडर क्या आ रहे हैं? रिमाइंडर क्या है? 0, है ना. फैक्टर्स तो वही होते हैं जिनके रिमाइंडर 0 होते हैं.
और ये एग्जैक्ट डिवाइड तभी हो रहे हैं क्योंकि इनके रिमाइंडर्स 0 है। ठीक है, सो 21 2 जा 42। अगर आपको लगता है कि आपको वर्बली मैम ने तो कर दिया, आप नहीं कर सकते, तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे। 42 को 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2। सो आप क्रॉस भी लगा सकते हो, 0 भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे। ठीक है, सो इसका मतलब 42 2 एंड 21 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 42। ठीक है, अब आगे चले नेक्स्ट टेबल पे। 42 को हम 3 से डिवाइड करके देते हैं। पहले ऐसे ही देख लो, 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देखो, 42 को डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 1 2 12, 3 4 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर जिसका भी 0 आएगा, इसका मतलब कि वो उसका फैक्टर है, यानी डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? 14। सो 3 14 जा भी 42 होता है, 14 3 जा भी 42 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करके देखेंगे 4 से, और वर्बली करके देखो। 4 1 जा 4, सिर्फ 2 बच गया है ना, तो रिमाइंडर हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये 42 4 के टेबल में नहीं आ सकता, क्योंकि 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 40 और 44 के बीच में 42 आ रहा है। इसका मतलब 4 से 42 डिवाइड नहीं होगा। 5 के टेबल में तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 से तो वही डिवाइड होते हैं जिनके वंस प्लेस पर 0 या 5 हो, है ना। 5 के टेबल जब आप लर्न करते हो, सबसे इजी लगता है लर्न करना। 5 10 15 20 25 30। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पर या तो 5 होता है या तो 0 होता है ना। वंस प्लेस पर या तो 5 होता है या तो 0 होता है। तो ना ही आप इसके वंस प्लेस पर 5 है, ना इसके वंस प्लेस पर 0 है। इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता। क्लियर? नाउ अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 6 का टेबल में तो 42 आता है। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। इसको तो डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं है ना। 6 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 जा 42। अब 6 के टेबल के बाद नेक्स्ट टेबल कौन सी आती है? 7। ऑलरेडी 7 तो यहाँ है ना, तो ये रिपीट हो गया। तो यहीं पे हमें क्या करना है? स्टॉप। हो गया स्टॉप। ठीक है, अब स्टॉप हो गया। अब आप इस पे फैक्टर्स लिखेंगे। देखो फैक्टर्स 42 के नीचे लिखते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है ना। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहां से चलते हैं, घूम के यहां तक पहुंचते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं। देखो आप इसको आगे तक भी कर सकते हो। उसका तब 7 की टेबल करो, उसका फिर आप 14 की टेबल में देखो, फिर 21 की टेबल में देखो, फिर 42 की टेबल में देखो, कितना बड़ा हो जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। एक निकालते जाओ, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई टेबल नहीं है जिसमें 42 आता है। तो फैक्टर्स क्या हुए? सबसे छोटा 1 हमेशा होता है, सबसे बड़ा 42 नंबर इटसेल्फ हमेशा होता है। बाकी लिखने हैं हमें 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 and the number itself is 42। तो ये सब के सब फैक्टर्स हैं 42 के। ठीक है, और ये मेथड है डिवीजन मेथड। क्यों है डिवीजन मेथड? क्योंकि इसमें हमने बीच में डिवाइड किया है। कॉन्टिन्यूअस टेबल चलाएंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। आगे वही नंबर रखेंगे जो नंबर जिसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, वो नंबर आगे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 से टेबल स्टार्ट करेंगे, वहां पर जाके स्टॉप हो जाएंगे जहां पर रिपीट है। वैसे ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने इसको यहीं पे रोक दिया ना, इसको अगला स्टेप नहीं लिखा, 7 यहाँ पर 7 और इधर 6 नहीं लिखा। आप इस स्टेप को नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो ये फैक्टर्स, ये भी डिवीजन मेथड है। ठीक है, इसको भी डिवीजन मेथड से किया, इसको भी। देखो अब ये यहाँ 42 है तो हमने 42 लिखा, फिर हमने 1 से स्टार्ट किया, 6 पे जाकर क्यों स्टॉप हो गए? क्योंकि अगला 7 था। हम कंटिन्यू करते तो ये उल्टे ही तो चलते, 7 6 हो जाता, 14 3 हो जाता, 21 2 हो जाता था, 42 1 हो जाता, डबल मेहनत लगती ना। तो बेटर क्या है, इसको वहीं पर स्टॉप कर दो। ठीक है, सो ये है ए पार्ट, ये है बी। नाउ लेट्स डू सी पार्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 21। ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 1 इज 21। 21 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि वंस डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8, इन पांचों में से कुछ भी नहीं है। इट मीन से 2 के टेबल में नहीं आता, तो स्किप कर दो। अब 3 के टेबल में 3 7 जा 21, 3 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। ठीक है,
7 3 जा 21, 3 7 जा 21। अब 4 के टेबल में भी नहीं आ सकता क्योंकि वंस प्लेस पे 2 4 6 8 0 होना चाहिए, नहीं है तो नहीं आ सकता। 5 के टेबल में 0 और 5 होना चाहिए, सो 5 के टेबल में भी नहीं आ सकता। अब 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो 6 के टेबल में भी नहीं आता। 7 के टेबल में आता है। 7 3 जा, रिपीट हो गया, 7 3 जा 21। अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो रिपीट हो गया, तो रिपीट को हम नहीं लिखते, तो इसके सिर्फ 4 ही फैक्टर्स है, 1 3 7 21। फैक्टर्स आर 1 3 7 21। अगर आपने बिल्कुल बिगनिंग से वीडियो देखी होगी और ध्यान से देखी होगी तो आपने देखा होगा मैंने 21 के फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन से निकाले हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैंने 21 के फैक्टर्स निकाले हैं। यही 4 फैक्टर्स निकले थे, 1 3 7 एंड 21। स्मॉलेस्ट 1 होता है और जो ग्रेटेस्ट होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल और समझाती हूँ, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे। 36 है फैक्टर्स ऑफ, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। सबसे पहले वही लिखना है, 36 डिवाइडेड बाय 1। 36 2 के टेबल में आएगा क्योंकि 1 डिजिट क्या है 6 है, तो ये 2 के टेबल में आएगा। वर्बली करके देखो, 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। ठीक है, या 18 का टेबल आपको आता होगा, 18 2 जा 36, 2 18 जा 36। ठीक है, डिवाइड करके भी देख सकते हो, साइड पे लाइन खींचो और यहाँ पर डिवाइड करके देखो। ठीक है, अपने आप करना अब इसको। 36 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 12 जा भी 36 होता है, 12 3 जा भी 36 होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। 36 4 के टेबल में भी आता है। 4 के टेबल में 36 कब आता है? 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36। ठीक है, अब 36 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा 36। देखो यहाँ तो यहीं पे रिपीट हो गए दोनों नंबर। यहाँ पे क्या आ रहा था, नेक्स्ट स्टेप में रिपीट हुए थे, 7 यहाँ आ गया था, 3 यहाँ आ गया था, यही हुआ था ना, 7 और 3 ऐसे आ गए थे। यहाँ पे दोनों सेम नंबर ही आ गए, है ना। इसका मतलब यहीं पर ही हमें स्टॉप होना है, यहीं पर ही हमें स्टॉप होना है। तो अब हमारे इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एक ही बार लिखोगे 36 तक, 1 2 3 4 6 को 2 बार नहीं लिखोगे, फैक्टर तो एक ही है ना 6, है ना, तो 6 को एक ही बार लिखोगे। 6 9 12 18 एंड 36। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा जो होगा 49। अब 49 आता है 49 के टेबल में, 49 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 49 की खुद की टेबल में, है ना। और लास्ट किसमें आता है, 7 7 जा 49, और किसी की टेबल में नहीं आता। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स होंगे, 1 7 और 49। क्लियर, 49 के फैक्टर्स बता रही हूँ। क्लियर, now let's start question number 2. I hope question number 1 is clear to you. In question number 1 we found the factors using division. In this question we will learn to find the factors using multiplication. Now let's do a part. We have to find the multiplication of 16. Here we will start from table 1. 1 16 are 16, 2, अब हम यहाँ से टेबल बढ़ाते जाएंगे। अब 2 के टेबल पे आ गए, 2 8 जा 16, 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता। 3 5 जा 15 होता है, 3 6 जा 18 होता है, तो 3 का टेबल में नहीं आता। 4 यस, 4 4 जा 16, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। क्यों स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि 4 रिपीट हो गया। अब वापस यही आएंगे, 8 आएगा 16 आएगा, इसके अलावा और नहीं है। ठीक है, ये इजीएस्ट मेथड होता है। तो इसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 6 8 16। फैक्टर्स आर 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, इसको आप आगे कंटिन्यू करके देखो। 5 के टेबल में 16 नहीं आता, 6 के टेबल में 16 नहीं आता, 7 के टेबल में 16 नहीं आता,
8 के टेबल में 16 आता है, 8 2 जा 16। फिर 8 के बाद 9 में भी नहीं आता, 10 में, 11 12 13 14 15 किसी में भी नहीं आता, फिर 16 में आता है, 16 1 जा 16। इसका मतलब आपको इसको सारे फैक्टर्स लास्ट तक निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहीं पे स्टॉप हो जाना है जहां पर वो रिपीट होता है। या तो ये रिपीट होंगे सेम नंबर्स, या फिर यहाँ पर जो नंबर रिपीट होंगे वो अगले स्टेप में भी आ रहे होंगे पोजीशन चेंज करके। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स 1 2 4 8 एंड 16 है। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, हमें निकालने हैं 27 के फैक्टर्स। फिर 1 टेबल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी का भी फैक्टर 1 तो होता ही होता है और नंबर इटसेल्फ भी होता ही होता है। ये दो तो होते ही होते हैं। ये स्मॉलेस्ट फैक्टर है, ये ग्रेटेस्ट फैक्टर है। 127 जा 27। 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट में 7 है, फर्स्ट डिजिट 7 है, 7 है तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में 3 9 जा 27। ठीक है, इसके बाद 4 में 27 नहीं आता, 5 में 27 नहीं आता, 6 में नो, 7 में नो, 8 में नो, 9 में यस, 9 3 जा 27। हो गया रिपीट, हो गया 9 3 जा 27। जैसे यहाँ पे 4 4 रिपीट हुआ, सेम स्टेप पे हुआ, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में रिपीट हो गया, इसलिए इसको आप अगर लिख भी चुके हो तो भी इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, 1 3 9 एंड 27 4 ही फैक्टर्स हैं इसके, 1 3 9 एंड 27। अब ठीक है, इससे ये जो फाइंडिंग द फैक्टर्स बाय मल्टीप्लिकेशन आपको ज्यादा इजी लगेंगे क्योंकि इसमें आपको टेबल्स बोलना है। और डिवीजन वाले क्यों मुश्किल लगेंगे, क्योंकि वहां पे आपको डिवाइड करना है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। राइट साइड पर रफ लाइन खींचो, वहां पर सारे डिवाइड करके देखो, अगर नंबर बड़ा है, छोटा नंबर है तो इजीली हो जाएगा, नंबर अगर बड़ा है तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स डू सी पार्ट। सी पार्ट इज 32। वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32 by multiplication. So let's start with table of 1. 1 32s are 32. Now table of 2. 2 1s are 2. 2 6s are 12. 2 16s are 32. ठीक है, 3 के टेबल में 32 नहीं आता, 3 10s are 30. 3 11s are 33, तो 32 नहीं आता। ठीक है, 4 के टेबल में आता है, 4 8s are 32। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो नहीं आता। 6 7 जा, अब 6 के बाद 7 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता। अब 8 के टेबल में आता है, 8 4 जा 32, तो यानी कि रिपीट हो गया। हियर वी हैव टू स्टॉप। नाउ द फैक्टर्स आर 1 2 4 8 16 32। 1 2 4 8 16 32. I hope it is clear now. Let me explain you with just one more example. Then remaining parts will be your homework. Okay. G is 40. 1 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 1 40s are 40. 2 20s are 40. 3 के टेबल में 40 नहीं आता। 4 के टेबल में आता है। 4 10s are 40. मैं मिस कर रही हूँ, उसको भी लिख दूँ। 4 10s are 40, इसके बाद 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8s are 40। ठीक है, 5 के बाद 6 के टेबल पे 40 नहीं आता, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, तो नहीं आया है ना। 6 के बाद 7 में 40 नहीं आता, फिर आएगा सीधा 8 में। ठीक है, 8 5s are 40, नेक्स्ट है 8 5s are 40। रिपीट हो रहा है, छोड़ दें इसको, रिपीट हो रहा है, छोड़ दें। अब ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, 1 सबसे छोटा, 1 सबसे बड़ा नंबर इटसेल्फ 40, यही सीक्वेंस में चलेंगे। 1 2 4 5 8 10 20 40। देखो बेटा, इससे बहुत ही आपको क्या क्लियर हुआ कि स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1, ग्रेटेस्ट फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ, और जो बीच में जो नंबर होते हैं वो किसी, देखो मिनिमम फैक्टर्स 2 होते हैं। ठीक है,
2 से ज्यादा किसी के पास होते हैं, किसी के पास 3 फैक्टर्स होते हैं, किसी के पास 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, तो सब नंबर्स के अपने अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो मिनिमम जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? सो आई होप you have understood how to find the factors using division and by using another method, that is multiplication. Multiplication is little bit easier than division, है ना? So I hope you will do both the questions in your register. Thank you children.